सवाल तो बहुत है, बट जैसे हमारे देश का भविष्य, यंग जनरेशन, जी, हमारे देश में और दुनिया भर में ड्रग्स का जो मेनेस है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है हर जगह। बिल्कुल है। और इसके मेन टारगेट हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो, जो नशे की बात है, मैं चंडीगढ़ शहर में हूँ। चंडीगढ़ शहर में ही लगभग 1992 से मैं काम कर रहा हूँ, 1992 से। तब तो लोग इतने होते भी नहीं थे, शहर में भी इतने लोग नहीं होते थे। अब तो शहरों की आबादी बहुत बढ़ गई है। और उसमें क्या होता है कि नशा तो यहाँ भी बहुत है। चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में भी लोग कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ, मतलब अगर मैं खुलकर बोलूं, लगभग 2005 से मैं नशा छुड़ाने पे काम कर रहा हूँ। ओके 2005 से, मतलब आज आप इमेजिन करो कि कितने साल, 19-20 साल हो गए। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग निकल के आए हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस दिन हमने शुरू किया था कि नशा मुक्ति पे काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो मुझे था कि चंडीगढ़ शहर में कौन करता होगा, यहाँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, ये कोई, इसको कोई नशा नहीं लेकिन मैंने यहाँ के बहुत ही फेमस एक पेपर में न्यूज़ लगवा दी कि नशा जो है उसको आप बिना तोड़, बिना तकलीफ और बिना दाखिल किए, कहीं भी एडमिट बिना किए आप घर बैठे बिठाए छोड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए संपर्क कीजिए सुभाष गोयल नंबर सो एंड सो। तो साहब, ये मेरा पहला कैंप जो था अपने चंडीगढ़ में सेक्टर 44 में, गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा बाग शहीदा। ये नाम इसलिए लेता हूँ कि ये एक फेथफुल चीज़ें हैं, जो किए हुए काम है वो बताते हैं हम। कि वहाँ पे फर्स्ट डे जब कैंप में लोग आए, 70+ लोग थे। जो कोई स्मैक ले रहा था, कोई हेरोइन का नशा कर रहा था, कोई मतलब अफीम खा रहा था, कई पोस्त, वो जो भुक्की बोलते हैं, वो पाउडर, वो खा। मैं कहा यार कमाल हो गया, जब चंडीगढ़ शहर के अंदर ये चीज़ है तो बाकी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, क्या हाल होगा। तो फिर मैंने एक चैनल चुना, धार्मिक चैनल था, साधना चैनल। उस पर बैठ करके मैंने इसके ऊपर बात करी। वो दिन जाता जी आज का दिन। तो मतलब ये देखिए कि लोग कितना परेशान है इस चीज़ से। कि अब एक बात तो बहुत गौर से सुनने वाली है कि यदि आपके घर में कोई इंसान नशा करता है, उससे बिल्कुल नफरत मत कीजिए, उसको मोहब्बत कीजिए, उसको प्यार की ज़रूरत है। और मैंने ये देखा दया जी कि जितने भी हम कैंप लगाते हैं, एक एक कैंप में अब इतने लोग, पहले कैंप में तो 70+ थे, अब तो 700 लोग आ जाते हैं मेरे कैंप में। गॉड, हाँ, मतलब हम कई बार तो हम रो के आते हैं घर को, रो के, मतलब आत्मा रोती है तो अपना देश है ना, बच्चे तो अपने हैं। तो अंदर से बहुत बुरी हालत होती है, हम बता भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो लोग आते हैं उनको अवेयर किया जाता है, और ये देखा गया कि जो इंसान नशा करता है वो छोड़ना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं इंसान मिला जो ये कह दे कि गोयल साहब मैं तो करूंगा, आप ऐसी तैसी करवाओ, ऐसा कोई नहीं मिला। हर कोई कहता है गोयल साहब अगर बच सकते हैं तो बचाओ। हम उनको कहते हैं भैया 4 दिन की दवाई दे देते हैं। क्योंकि उनके साथ होता क्या है, अब पेरेंट्स हैं, दुखी होते हैं, उठा के उनको किसी रिहैब में डाल देते हैं। अब रिहैब में डाल के, ये तो वही बात होगी ना, हमने अपनी बला गले से उतार दी, लेकिन वहाँ उसके साथ क्या कुछ होता है ना। तो वो वहाँ से जब बाहर निकलता है तो और बड़ा चैंपियन होके निकलता है, नई चीजें सीख के आता है। क्योंकि वहाँ उससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे होते हैं पहले, वो बताता है तू क्या करता था, वो कहता मैं ये करता था, वो कहता ऐसे ऐसे किया कर, और चीजें सिखाते हैं, इम्प्रोवाइज करता तो है। वो इम्प्रूव होके आता है घर पे, है ना। और वहाँ उसके दिमाग में ये भी डाला जाता, तेरे माँ बाप ने यार तेरे साथ धक्का किया, तेरे को यहाँ डाल दिया, उसके अंदर माँ बाप के प्रति नफरत डाली जाती है। तो मतलब ये होता है कि वो वहाँ पेरेंट्स पैसा भी देते हैं और बच्चे को और खराब कर। लेकिन उनके लिए हमने क्या किया था, जब हमने कैंप लगाया था, ये ऐसे नहीं लगाया कि उठ के एक दिन में लग गया। हमारी औषध के ऊपर कम से कम 1992 से लेके काम चल रहा था, और हम जाके इसमें सक्सेस हुए थे 2005 में, जब हमें गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सर्टिफाइड किया था कि जो हमारा नर्वो प्लस डी कैप्सूल है नशा छोड़ने में मदद करेगा। तो वो बात बनी। तो उसके अंदर दवाइयाँ भी नॉर्मल थी। मैं तो नुस्खे बता देता होता हूँ कि जो वैद्य लोग हैं वो सुने, इनको बनाएं, बना के लोगों को नशा छोड़ने के लिए देंगे, और क्या करेंगे।
कई वैद्य होते हैं अपने नुस्खे छुपा के रखते हैं। मैं तो हमेशा, नेहा मैडम पिछली बार आए थे, मैंने तब भी इनको कितने नुस्खे बताए थे। मैं तो नुस्खे ही बताता रहता हूँ ताकि लोग बनाएं, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं उसकी हवा कब निकल जाए। ना तो कोई रहा दुनिया में, ना सुभाष गोयल रहेगा, पर ये जो प्रोग्राम है ये बजते रहेंगे, सुनेंगे लोग, इनके फायदे उठाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं नुस्खे बताता हूँ कि सारी दुनिया नहीं आपको बता पाएगी। उसके अंदर हमने सबसे पहले डाला, एक बात बड़ी है, शायद आपके ऊपर से निकल जाए, पर आप इसको नोट करना, गूगल पे सर्च करना, आप भी करना। लेकिन जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, उनको ये पता है जो मैं बता रहा हूँ कि ये सच में यही चीज़ नशा छोड़ सकता है बंदा इसको लेकर के। महावात विध्वंसन रस, ये एक ग्रंथिक योग है, इसके अंदर 20-25 जड़ी बूटियां डाल के इसको बनाया गया है। महावात विध्वंसन रस अगर सीधा गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, कोई ये सुभाष गोयल की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके साथ उसमें ये जो महावात विध्वंसन रस है, ये वात रोग मतलब शरीर की जो तोड़ लगती है, जब इंसान नशा करता है उसको नहीं मिलता, क्या होता है, शरीर टूटता है, चिल्लाता है, पानी निकलता है आंखों से, लेटरिन, लूज मोशन। तो ये महावात विध्वंसन रस जो है, ये उसके बॉडी के पेन को कंट्रोल करता है कि उसको दर्द ना हो। दूसरी चीज इसमें डाली गई है एक अंगवीर रस, ये भी आयुर्वेद ग्रंथ का है। एक अंगवीर रस मतलब लोगों को वहम नहीं होता कि नशा छोड़ेंगे कोई अंग ना रुक जाए, शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि मेरा ये अधरंगी हो गया, मेरे को कोई मेरा अंग खड़ा हो गया ऐसे, मतलब उसको लगता है। तो उसके लिए डाला गया जो 5000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक अंग वीर रस, कि एक एक अंग को वीरता से रस पूर्वक चला देता है। जो लोग अधरंग के रोगी होते हैं, जिनका शरीर पे लकवा हो जाता है, उनको दिया जाता है। ये ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें। और उसके साथ फिर डाला गया एक सूत शेखर रस, जो ब्रेन के अंदर उसको रेशा नहीं आ जाता, जब नशा नहीं करेगा उसका नाक में पानी आता है, आँख में आता है, शरीर तो वो डाला गया उसके अंदर। इस तरह की 4 औषध और डाली गई हैं जो नेट पे हमने दे रखी हैं। लोग उसको बनाते भी हैं, खाते भी हैं। और जिनको लगता है कि सुभाष गोयल को पैसे देने हैं, वो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, मतलब भेज देते हैं हम। तो ये जो औषधि है, ये इंसान को बिना तोड़, बिना तकलीफ और बिना काम छोड़े, देखो कितनी बड़ी बात है, और घर बैठे बिठाए नशा छुड़ाने में कामयाब औषध है। नर्वो प्लस डी, ये कैप्सूल है, गूगल पे पड़ा है भाई, अगर किसी को जरूरत हो तो ले लेना, उस पे लिखा हुआ है। अगर बनाना है तो नुस्खा भी लिखा हुआ है, घर पे बन जाएगा। क्या बात है सर जी। तो गोयल जी, ये तो नशा छुड़ाने की बात तो आपने कर दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझते कि जो वो कर रहे हैं उसे नशा कहते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सिगरेट। सो इससे कैसे आप, हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस? तो इसका क्या? मैं बताता हूँ आपको। जो लोग सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू गुटखा खैनी खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज बनाई है भगवान ने, पता है क्या? अजवाइन। अच्छा, अजवाइन जो गुटखा खाता है। दया जी, आप किसी को ऐसे दे के देखना एक बार पैकेट, जो गुटखा खा रहा हो, कोई लेबर का आदमी हो, उसको देना, वो आपको दुआएं देगा। मैंने चंडीगढ़ में कितने लेबर वाले लोगों को छिड़वाया है, और वो कहते थे गोयल साहब जब खाते नहीं तो काम नहीं होता, हमारा शरीर नहीं चलता, हमने तो लेबर करनी है, शाम को बच्चे पालने हैं, क्या करें। कितना सुना है मैंने ये सारी लाइनें। तो उनको वो चीज़ हमने दी और उनको एनर्जी आई। वो कहने लगे गोयल साहब ये तो उससे बेटर है। क्या था? अजवाइन लेना, एक चुटकी भर ऐसे हाथ पे लिया, सिंधा नमक, जैसे वो जर्दे में मिलाते नहीं चूना, ऐसे वो सिंधा नमक मिलाया, उसको रगड़ा और चुटकी बजाई, ऐसे रख लो मुंह में। वो अजवाइन अगर उसने मुंह में रख लिया, अगर वो दिन में 10 बार वो कुलिप्सा लेता है, मुंह में जर्दा लेता है, कुछ भी, तो अगर वो दिन में 10 बार लेता है तो एक आधी बार ले पाएगा, और धीरे धीरे वो छूट जाएगा। सिर्फ अजवाइन लेगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ब्रेन को फायदा करती है, बॉडी को फायदा करती है। और ये हो गया गुटखा खैनी या सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन जो शराब है ना जी, आपने शराब की जो बात करी है, ये छुड़वाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं छूटता। और अगर किसी को 1000 में कोई एक आध आता है जो कहता है गोयल साहब मैं शराब पीता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा एक आध आता है, बाकी सब नशे छोड़ने वाले आते हैं खुद ही। शराब वाला तो कहता है ये कोई नशा थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, वे ऑफ लाइफ हो गया, वे ऑफ लाइफ हो गया। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ना जी, वो जब अकेला बैठा है सुबह टॉयलेट में, तब सोचता है
यार आज नहीं पीनी, कल बहुत हो गया। हर बंदा सोचता है कि आज नहीं पीनी, कल बहुत हो गया। जैसे ही फिर शाम होती है, फिर वो दही दुही खा लेता है, रोटी पानी अच्छे से हो जाता है, अंदर फिर तृप्त हो जाता है लीवर उसका, फिर तकड़ा होके कहता है चल आज एक ले लेते हैं लिटिल सा। बस एक हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। जब 4 पैग ले लेता है, फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही काम। ये 20 साल निकल गए, किसी को 30 साल, रोज ये सोचता है, रोज ही करता है। मतलब रोज सोच के दारू नहीं पीऊंगा, फिर पीता है। ये बात सच है भैया, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो, आपको समझ आ रही है मेरी बात, अगर समझ आ रही है तो वो भी सुन लो बात, जो अमिताभ बच्चन जी पता नहीं कब कह गए थे कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो उनकी बात लोगों को आज तक याद है। कौन सी फिल्म थी जी वो? याराना फिल्म थी, उसमें उन्होंने अमजद खान को बोला था। एक तो वो जहाँ पे कॉकरोच वाली बात होती है, हाँ सत्ते पे सत्ता एक था, अच्छा। और सेम शायद हम में भी उन्होंने किया था। हाँ, वो उन्होंने समय समय पे मैसेज दिया लोगों को। क्यों? लोग डॉक्टर की बात माने या ना माने, लेकिन एक दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर की बात जरूर सुनते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस पे अमल भी किया है कि दारू पीने से लीवर खराब हो। पर गोयल जी, लिवर खराब तो हो जाता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाकी सारी चीज़ों के आपके पास उपाय हैं कि अगर ड्रग्स में है बच्चे या उनसे कैसे लड़ा जा सके, क्या दवाइयाँ, तो अल्कोहल से निकलने का भी कोई तरीका है? कोई ऐसी दवाइयाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी, जो लोग शराब पीते हैं ना जी, उनका अंदर से मन तो होता है कि छोड़ना है, लेकिन उनको विल पावर नहीं बन रही। अब जो विल पावर है ये क्यों नहीं बनती कि एक तो शराब जो है ये इजी अवेलेबल है, घर से सोचता है डेली, ऑफिस से भी सोचता है डेली कि आज नहीं पीनी, कोई बात नहीं, कंट्रोल करते हैं यार। जब गाड़ी उसकी ठेके के पास से गुजरती है ना, तो मार लेता है ब्रेक, तो ड्राइवर लेके आ पकड़ के, तो ड्राइवर भी जाता है, वो बीच में आधा अपना भी लेके आता है कि वो भी बेचारे को आदत हो गई। मतलब ये होता है कि उसने वो पीना ही पीना है। तो लेकिन अब घर में महिलाएं परेशान, बीवी परेशान, बहन परेशान, माँ भी परेशान, ये तो 2 तो हो गए, 3 घर में। अब उसके इलाज में भी परेशान कि हमारी बेटी दुखी होती है, वो शराब पीता है, उसको कुछ नहीं पता, वो कहता है हम तो सिकंदर हैं, अपनी पीते हैं, तेरे बाप की पीते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं कहता हूँ जितना मर्जी बोल लो जी, लेकिन जो अंदर से शरीर खराब हो रहा है वो अपना है। और शरीर से बड़ी दुनिया में आपकी कोई चीज़ नहीं है। आप करोड़ों रुपए की कोठी खरीद लो, अरबों खरबों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लो, जहाज ले लो, अगर आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है तो आप उसमें चढ़ नहीं सकते। सही बात है, नहीं है ना? तो बॉडी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, इसको शराब ने धीरे 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 शल नहीं कर देना है। तो इसके लिए ना मैडम, हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक औषध बनाई है। एक तो लिक्विड है, पीने वाली दवा है, उसकी 10 बूंदें सुबह किसी भी चीज़ में मिला के देनी होती है, चाहे दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जो भी वो खाता है उसमें मिला दो। कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई उसका टेस्ट नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता, और ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। ये होता क्या है कि इंसान जो शराब पीता है उसका लीवर तो अमिताभ बच्चन जी भी बता गए, बाकी भी बता रहे, लेकिन एक और बड़ा पार्ट है बॉडी का जो खराब होता है, जो वो रोज़ कमिटमेंट करता है, सुबह शाम को वो फिर पीता है। क्या बोल के पीता है यार? पता नहीं, शाम को कीड़े से, है ना, कीटाणु से, ऐसे बोलता है ना कि दिमाग के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है। आज आखिरी दिन, कल से नहीं पहनूंगा, आज आखिरी, कल नहीं पीते, थोड़ा सा लेते, ऐसा होता है। तो वो क्या है, उस चीज पे दबा काम करती है, वो है हमारे दिमाग का। भैया इसको गूगल गुरु से पूछ भी लेना, गूगल गुरु बताएगा। हमारे दिमाग के अंदर होता है सेरोटोनिन हार्मोन, जो ये हार्मोन है, शराब जैसे जैसे इंसान पीता रहता है, ये हार्मोन जो है वो और शराब मांगता रहता है, डैमेज होता रहता है। तो जैसे वो, अब देखो, एक पैग लेता है, पहले दिन कितनी तकलीफ में जाता है, दूसरे दिन 1 लेता है, तीसरे दिन 2 हो गए, चौथे दिन 4 हो गए, ऐसे करके वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? जो हार्मोन है वो वीक हो रहा है, उसको तृप्ति नहीं मिल रही। अब जैसे कोई इंसान जूस पीता है, तो आज उसने 1 गिलास पिया, कभी देखा कि रेडी पे खड़ा 10 गिलास पी रहा है? कभी नहीं लेता, क्योंकि वो ब्रेन उसको ले नहीं पा रहा। शराब डैमेज करती है तो वो ले लेती है। तो इस तरह से उस डैमेज हार्मोन को एक्टिव करने के लिए ये औषध बनी है, एंटी अल्कोहल ट्रीटमेंट, वैद्यवान कंपनी का। वैद्यवान लिखा है भैया, असली है, मैं ये पहले बता दूं,
जिस पे वैद्यवान नहीं लिखा मुझे नहीं पता, बाद में मत कहना कि ये गलत है, पढ़ के लेना कि वैद्यवान लिखा है। तो या फिर वैद्यवान की साइट पे जाके लो, www.vaidwan.com पे जाके आप ले सकते हो, आपको मिलेगा। और एक इसके अंदर कैप्सूल बना है, जो लोग विदेश में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, अब वो कई बार कहते हैं कि जी हमारे लिए आपने स्पेशल क्यों बनाया। मैं कहा भी भगवान ने आपको स्पेशल बनाया, आप इंडिया छोड़ के ऐसे बढ़िया कंट्री में चले गए, अब वहाँ पे शराब में मिलावट नहीं है, वहाँ शराब भी आप प्योर पी रहे हो, तो उसके लिए औषध भी प्योर बनेगी, तो वो 1000 टाइम प्योरीफाई करके देना पड़ता है, उसको कैप्सूल में देना पड़ता है, लिक्विड बाहर जाता भी नहीं है, तो वो अलग मेडिसिन। काम वही है, काम उसका एंटी अल्कोहल ही है, सेरोटोनिन हार्मोन को एक्टिव करना ही है। वो कैप्सूल जो है वो खोल के देना है उसको। बाकी आप जब फ़ोन करोगे तो बता देंगे सारा लोगों को। आपको भी ऐसी चीज़ें कम पूछा करो, क्योंकि शराब की बात है, लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये शराब ही छुड़ाई जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बहनें हैं जो प्रोग्राम देखती हैं, जिनको पता है ये परेशानी है, उनको मैं ज़रूर कहता होता हूँ कि कभी भी सुभाष गोयल की बात पे डाउट मत करना।